कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के भी सभी नेतागण, सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ मुझे भी आज यकीन नहीं हो रहा है कि मैं राजीव सातव जी के लिए श्रद्धांजलि सभा में शामिल हूं। सातव जी वो साथी थे हमारे जिन पर हमारा पूरा भरोसा था। शीतल स्वभाव, सच्चे दिल के इंसान जो जमीन से हमेशा जुड़े रहे, जमीन से ही उठे, अपनी निष्ठा के प्रति उन्होंने इतना काम किया, उसी काम को देखकर आगे बढ़े। सबने उनका काम पहचाना, उनकी निष्ठा पहचानी, उनकी महत्वाकांक्षा कभी भी पार्टी की लड़ाई से ऊपर नहीं रही। उन्होंने हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी। एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे नेता जो हम सबसे बहुत ही जल्दी छीने गए। जब बीमार पड़े, मैंने सुना कि उन्हें कोरोना है, मैसेज डाला उनको, उनसे बात की। कभी नहीं सोचा था कि ये होगा उनके साथ, क्योंकि नौजवान थे, मुझे लगता था कि सेहत अच्छी है, हमेशा खिलता खिलखिलाता चेहरा। जैसे जैसे बीमार पड़ते रहे और हम रोज रोज फोन पे पता करते थे, राहुल जी डॉक्टरों से बात करते थे, हमें पता चलता था कि उनकी स्थिति क्या। जब थोड़ी सी बेहतर होने लगी, हम सब को ये आशा हुई कि इस लड़ाई में भी उनकी विजय होगी। हमेशा कहती रही मैं कि उनमें बहुत सहन शक्ति है, लड़ेंगे, निकल आएंगे इसमें से। मैंने उनको एक मैसेज डाला जो शायद उन्होंने फिर देखा नहीं। जब वो कोमा में चले गए थे, मैंने एक मैसेज उनको डाला कि अगर आप इस मैसेज को देखेंगे तो मन बनाइए कि इस लड़ाई को भी जीतना है। लेकिन अफसोस ये है कि शायद वो मैसेज उन तक पहुंचा भी नहीं, पढ़ भी नहीं। जब उनके साथ ये हुआ और मैं प्रज्ञा जी से बात कर रही थी, मन में ये बात आई कि नाम भी राजीव था और हमसे छीने भी उसी उम्र में छीने गए जिस उम्र में मेरे पिताजी हमसे छीने गए। वे भी 46 साल के थे, राजीव 46 साल के थे। एक उज्जवल भविष्य सामने, पूरी जिंदगी देश के लिए कुछ करने की इच्छा और देश के लिए कुछ करने की क्षमता भी इस इंसान में थी। और इनके जाने से हम सबको ऐसा दुख हो रहा है जैसे हमारे ही परिवार का कोई गुजर गया। हमारा एक निजी दुख है और पार्टी के लिए एक बहुत ही मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब भी उनके साथी थे, उनको अच्छी तरह से जानते थे। उनके परिवार के सभी जनों, खासतौर से उनकी माता जी रजनी जी, प्रज्ञा जी और उनके 2 छोटे बच्चों के लिए हमारे दिल में खास जगह है। मैं भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि उन्हें धैर्य मिले और इतने बड़े सदमे से वे भी एक दिन लड़ते हुए निकले। एक वो दिन आए जब वे भी अपने पिताजी को, अपने बेटे को, अपने पति को मुस्कुराते हुए याद कर पाए। धन्यवाद।